Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about heavenly bodies. In this chapter you will learn solar system, moon, constellation, sun, star and Indian astronomer. Who am I? मैं कौन हूँ? I give you heat and light. Sun. I take different shapes every night. Moon. I am made up of air, water, and soil. Earth. I appear small because I am very far from you. Star. Now our solar system. The sun and its 8 planets make the solar system. यानी सूरज और हमारे जो अलग अलग 8 ग्रह हैं वो मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं. पहला है सन. सन इज ह्यूज बर्निंग बॉल ऑफ हॉट गैसेस. जलता हुआ गैसेस का एक आकार गोला जो सबसे पास है, नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, जो हमें हीट और लाइट देता है. और अर्थ जो है क्या करती है, इस प्लैनेट के चारों ओर घूमती रहती है. फिर आते हैं हमारे प्लैनेट्स. प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. प्लैनेट्स वो है जो सन का एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगाते रहते हैं, जिन्हें ऑर्बिट बोलते हैं. देयर आर 8 planets इन सोलर सिस्टम. हमारे सौर मंडल में, सोलर सिस्टम में 8 planets हैं. दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये कितने हो गए हमारे? 8 planets. All these planets move around the sun. सन के चारों ओर घूमते रहते हैं. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन. इस मूवमेंट को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. द मूवमेंट ऑफ प्लैनेट ऑन देयर एक्सिस. और जब ये अपने एक ही एक्सिस पे या एक ही जो जगह है उस पर लगातार घूमते रहते हैं, उसे हम रोटेशन बोलते हैं. द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. और पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बदलते हैं. प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट देयर ओन. प्लैनेट्स के पास अपनी रोशनी नहीं होती. दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल ऑन देम. सूरज की रोशनी जो इन पर पड़ती है उससे ये चमकते हैं. इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं है. प्लूटो वॉज कंसिडर्ड एज प्लैनेट इन दी पास्ट. पहले हुआ करता था, अब नहीं है, ऐसा कहा जाता है. इसको डॉफ प्लैनेट या बोना प्लैनेट भी बोला जाता है प्लूटो को. अब आता है सन. द सन इज द क्लोजेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ एंड द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है और पृथ्वी का सबसे पास का पड़ोसी. इट हैज ओन हीट एंड लाइट. जिसके पास अपनी ही हीट और लाइट है. इट इज अ जाइंट स्पिनिंग बॉल ऑफ एवरी वेरी हॉट गैसेस. बहुत बड़ा स्पिनिंग हॉट गैसेस का गोला है. It appears to rise to east and set in west. जो पूरब से उगता है और पश्चिम में डूब जाता है. The temperature of sun is about 5400 degree centigrade. यानी 5400 डिग्री सेंटीग्रेड है सन उसका टेम्परेचर. The sun accounts for about 99.86% of total mass of solar system. जो सन है वो 99.86% पार्ट जो है सोलर सिस्टम का वो कवर करता है. द सन गिव्स हीट एंड लाइट फॉर प्लैनेट, प्लांट्स एंड एनिमल टू लिव एंड ग्रो. सूरज जो है प्लैनेट्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को ग्रो करने के लिए हीट और लाइट देता है. प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर फूड. पेड़ पौधों को खाना बनाने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है. बिना सूरज के there will be no plants and no animals our earth. अगर सूरज की रोशनी नहीं होगी, सूरज नहीं होगा, तो ना तो पृथ्वी पर प्लांट्स होंगे और ना ही एनिमल्स. मून. जस्ट एज द अर्थ गोज अराउंड द सन, द मून गोज अराउंड द अर्थ. जिस तरह पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उसी तरह चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है.
चांद को नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। द सैटेलाइट इज हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट। सैटेलाइट वो हेवनली बॉडीज हैं या वो कुदरती चीज है जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती रहती है। A moon takes about 29 days to complete one rotation around the earth. और चांद को पृथ्वी का एक पूरा रोटेशन लगाने में 29 डेज लगते हैं। द मून अपीयर्स वेरी ब्राइट इन द नाइट। बहुत ही ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है किसमें, रात में। एक्चुअली लाइक द प्लैनेट, द मून टू डज नॉट हैव एनी लाइट ऑन इट्स। जिस तरह प्लैनेट्स के पास अपनी रोशनी नहीं है, चांद के पास भी अपनी रोशनी नहीं है। ये सूरज की रोशनी को बाउंस बैक करके क्या करता है, चमकता है। ऐसे वाले मून को हम क्या बोलते हैं, क्रिसेंट मून। ऐसे वाले मून को हम बोलते हैं गिबस मून। और पूरे चांद को हम बोलते हैं न्यू मून या फुल मून। Since this moonlight appear to come from the moon, we will call moonlight. जब चांद की सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है तो हम उसे, जब वो चमकता है तो हम उसे मूनलाइट बोलते हैं। अब आते हैं फेसेस ऑफ मून। चांद का शेप रोज एक नहीं होता। आपने देखा होगा चांद कभी पूरा होता है, कभी आधा होता है, कभी अंदर की ओर झुका हुआ होता है, कभी बाहर की ओर बड़ा हुआ होता है। इन सब आकारों को हम फेसेस ऑफ मून बोलते हैं। द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप। अपना आकार बदलता रहता है। द चेंजिंग ऑफ मून ऑफ कॉल्ड मून ऑफ फेसेस। समटाइम्स इट इज क्रिसेंट। कई बार क्रिसेंट होता है, कई बार आधा होता है, कई बार पूरा होता है। अपनी शेप ये बदलता रहता है। इसकी शेप बदलने की वजह से, इसकी शेप जो बदलती है वो किसकी वजह से होती है, पोजीशन ऑफ अर्थ की वजह से। वी कैन सी ओनली दैट पार्ट मून दैट गेट्स सनलाइट। हम चांद का वही हिस्सा देख पाते हैं जहां पर सूरज की रोशनी होती है। ड्यू टू चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ अर्थ, द मून अपीयर्स टू चेंज इन शेप। जैसे जैसे इस पे चांद सूरज की रोशनी पड़ेगी, ये अपना आकार बदलता रहेगा। इन द गिवन फिगर, द सर्कल मून ऑफ द अर्थ शो द शेप ऑफ मून इन डिफरेंट पोजीशन। ये बिल्कुल आधा है तो हाफ मून, ये अंदर की ओर है तो क्रिसेंट मून, ये पूरा हो गया न्यू मून, फिर ये हो गया हमारा क्रिसेंट मून, फिर आधा हो गया तो क्वार्टर हाफ मून, फिर बाहर की ओर बढ़ गया तो गिबस मून, फिर पूरा हो गया तो फुल मून, और फिर बाहर की ओर बढ़ा तो गिबस मून। यानी ये बदलता रहता है। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड सन, जब चांद पृथ्वी और सूरज के बीच में होता है, वी डू नॉट सी एट ऑल, तब हम इसे देख ही नहीं सकते, पूरा गायब हो जाता है। इसे हम न्यू मून बोलते हैं। In 2 or 3 days, the moon looks like crescent. This is called crescent moon. फिर थोड़े दिनों बाद हमें इतना दिखाई देता है तो हम इसे क्रिसेंट मून बोलते हैं। विद इन अ वीक, और एक हफ्ते के बाद ये हमें पूरा आधा दिखाई देता है तो हम इसे फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं या गिबस मून बोलते हैं। इन 2 वीक टाइम वी सी फुल मून, और कुछ 2 हफ्तों के बाद हमें पूरा चांद दिखाई देता है जिसे हम फुल मून बोलते हैं। To perform an activity to show different phases of moon, you need a ball, lamp and a dark room. Hold the ball and stand in such way that is the lamp behind you. Move the ball slightly to a side. क्या करेंगे, आप बॉल लेंगे और टॉर्च से रोशनी मार के उसे बिल्कुल कवर कर देंगे। A bright patch appears on ball is crescent moon. जब क्या होगा, डार्क पैच बनेगा तो क्रिसेंट मून होगा। फिर आप उसको थोड़ा सा हिला दीजिए बॉल को, तब लाइट थोड़ी सी टेढ़ी पड़ेगी, पैच आएगा, उसे और बड़ा करते जाइए तो आप फेजेस ऑफ मून बना सकते हैं। कंक्लूजन, द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून ऑल्सो अकर इन दी सेम वे। जिस तरह से आप बॉल को मूव करेंगे, उसका साइज जो उसकी परछाई है और दीवार पर अलग अलग शेप की दिखाई देगी, उसी तरह से ही फेजेस ऑफ मून होते हैं। स्टार्स, तारे। लाइक आवर सन, स्टार ऑल्सो ह्यूज बॉल ऑफ फायर। ये भी बहुत ही बड़ी बॉल है फायर की। स्टार सीम्स ट्विंकलिंग एट नाइट बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द। हमें तारे टिमटिमाते हुए, चमकते हुए नजर आते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर की वजह से होता है। दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। ये पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ब्राइट स्टार इन दी नॉर्थ। आप नॉर्थ वाली साइड में काफी ब्राइट स्टार बोलते हैं जिसे हम पोल स्टार भी बोलते हैं, यानी ध्रुव तारा भी बोल सकते हैं।
We can see star, planets and their moon clearly with the instruments called telescope. और इन चीजों को हम और भी ज्यादा साफ टेलीस्कोप से देख सकते हैं. अब आता है हमारा कॉन्स्टिलेशन. A constellation is a group of bright stars which appears close to each other and form recognizable pattern the sky. यानी तारे जो हैं आपस में मिलकर एक इमेजिनरी बोल सकते हैं वो बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, but are really far apart in space. They are about 88 different constellations. हमारे आसमान में कम से कम 88 से ज्यादा इमेजिनरी शेप्स हैं जिनको हम अलग अलग नाम देते हैं. Some common constellations are Scorpion, Orion, Leo, Ursa Major and Ursa Minor. Pole star is the bright star located in the north direction in the sky. Now, activity, write true or false for the following. Pluto is the closest star of Earth. False. A group of bright stars is called constellation. True. There are 9 planets in solar system. False. 8 होते हैं. Only stars twinkling at night. True. Twinkle जो करते हैं वो stars करते हैं. अब आते हैं हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉमर. Astronomers are the people who study heavenly bodies like star, planets and satellites. Astronomers वो होते हैं जो heavenly bodies की स्टडी करते हैं या उनके बारे में खोजबीन करते हैं. Aryabhat was the first astronomer to tell us the earth is round and rotate on its axis. आर्यभट्ट जो थे वो फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी गोल है और एक एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है. He also discovered that the moon has no light of its own. जिन्होंने ये भी बताया था कि चांद के पास अपनी रोशनी नहीं होती, वो सूरज के रिफ्लेक्शन से चमकता है. Varahamila and Bhaskara were 2 other Indian astronomers. Savai Jaisingh of Jaipur built Jantar Mantar to study the position of star and to measure the time. अब जो सवाई जयसिंह है जयपुर में रहते हैं, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर में क्या बनाया था, एक पोजीशन ऑफ स्टार या बोल सकते हैं एक तरह की घड़ी बनाई थी जिससे टाइम का पता लगाया जा सकता था. नाउ की टर्म्स. रिवॉल्व, to move around a central point. Dwarf, relatively small in the mass and size. Giant, very large, spinning, turn around and round quickly. Recognizable, easy to know something. Satellite, any object that goes around a plant. Heavenly bodies, big and naturally occurring objects in the sky. Now, quick recap. The Sun and its 8 planets make up the solar system. The 8 planets move around the Sun: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Earth is the only planet that supports life. Planets do not have light of their own. The moon is our closest neighbor in the sky. The constellation is a group of bright stars. Astronomers are the people who study heavenly bodies. Now practice time. Tick right to the correct option. The sun, its planets make the solar system. 8. Which movement of Earth causes day and night? Rotation. Which of the third planet from the Sun? Earth. The Moon takes dash days to complete a rotation or one round. 29 days. Now question B, filling in the blank. Planet reflect the dash falling on them. The Earth spins all the time on its axis. 3. The movement of the planets around the Sun is called revolution. Dash of Earth causes season. Revolution. The dash is huge burning ball of gases that gives us heat and light. Sun. Now question C, write T for true and F for false. The crescent moon is seen after the new moon. True.
On a new moon day, full moon can be seen. False. The full moon appears once in every 28 days. True. Stars have light of their own. It is also true. When half of moon is visible, it is gibbous moon. It is false. Now match the following. Rotation on own axis. Revolution around the sun. Planets, heavenly bodies. Sun, closest star to be Earth. Moon, satellite of Earth. Now question E, give one word answer for the following. Jantar Mantar was built by Sawai Jai Singh. We can see a bright star in the North Pole star. A person who study heavenly bodies is astronomer. We see more than half of moon is called. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.